नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और मेरे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। आज ऐसा पॉलिटिकल ड्रामा जो जमाने बाद देखने को मिला दिल्ली की सड़कों पर। राहुल गांधी ने मोदी के घर को अपना जंतर मंतर बना दिया। जी हां, जंतर मंतर मतलब जहां दुनिया भर के धरना प्रदर्शन होते हैं और इस वक्त छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। राहुल गांधी वहां नहीं गए, सारे विपक्ष के नेता वहां गए। शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, जेएमएम पार्टी, तमाम पार्टियां वहां गई। राहुल गांधी ने कहा मैं ये नहीं करूंगा, मैं कुछ और तूफानी करूंगा। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के घर के गेट पर पहुंच गए। और कैसे पहुंचे, उन्होंने ये योजना कैसे बनाई, वो इतने हाई सिक्योरिटी जोन में इतने दलबल को लेकर के कैसे आए, ये प्लान कब से वो बना रहे थे, सरकार को खबर क्यों नहीं लगी, खबर लगी तो रोका क्यों नहीं, पुलिस ने उनको बड़ी देर के बाद उठाया, लगभग 2.5-3 घंटे के बाद उनको वहां से पुलिस ने उठाया। और उसके बाद फिर उनको पुलिस जैसे उठाती है वैसे ही उठाया गया। वो जमीन पर लेट गए, पुलिस ने उनको फिजिकली लिफ्ट करके गाड़ी में बैठाया। प्रियंका गांधी को ऐसे ही जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया गया। अखिलेश यादव भी आ गए थे, अखिलेश यादव को भी पुलिस खींचकर अपने साथ लेकर के गई। लेकिन वो 2.5-3 घंटे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सीन बनता रहा। और आप सोचें, देश की सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह यानी प्रधानमंत्री का घर, उसके दरवाजे पर यह सारा ड्रामा चल रहा था। और इस बीच में दूत भी भेजे गए सरकार की तरफ से राहुल गांधी को मनाने के लिए। एक मंत्री गए, वो एक बार गए राहुल गांधी की मांग लेकर के, फिर वो ऊपर अपने सुपीरियर्स के पास गए, उनसे कुछ जानकारी लेकर के फिर राहुल गांधी को बताने के लिए गए। राहुल गांधी ने डिमांड बदल दी। तो वो सारा विवरण जो है, वो जितेंद्र मंत्री जो केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने वो सारा विवरण जो है फिर बयान में अपने बताया। तो देवेंद्र से आज ही हम समझेंगे कि ये पटकथा लिखी कैसे गई और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के घर पर जाकर के ये धरना देने को आखिर देखा कैसे जाए। क्या नेता प्रतिपक्ष को ऐसा करना चाहिए था? सबसे पहले तो ये बताइए कि मैं शुरू पीछे से नहीं, वो मैं प्लानिंग कैसे हुई वो मैं बाद में पूछूंगा आपसे। जब राहुल गांधी वहां पहुंच गए, अचानक खबर आई राहुल गांधी पहुंच गए, प्रियंका गांधी साथ में थी, बहुत सारे सांसद साथ में थे, 2 मुख्यमंत्री उनके साथ थे, पंजाब से तक से लोग आए हुए थे, चरणजीत सिंह चन्नी भी उनके साथ थे। मतलब प्लानिंग तो तैयारी के साथ की गई थी। वहां जाकर के इमीडिएटली क्यों नहीं पुलिस ने उनको उठाया? ये जो कि मंत्री गए, वो कुछ बात करके आए, गृह सचिव भी साथ में थे, ये सब जो चलता रहा और फिर आफ्टर ऑल करना वही पड़ा जो पुलिस यूजुअली करती है कि उस जगह पर तो बहुत देर तक किसी को खड़े भी नहीं रहने दिया जाता। फिर उनको पुलिस उठा करके ले गई। तो इस पर इतना टाइम क्यों लगाया पुलिस ने? वो एक रणनीति के तहत सौरभ ये थी कि ऐसा ना हो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके साथ बाकी प्रियंका गांधी सांसद और कुछ अन्य सांसद भी हैं, तो 2 मुख्यमंत्री जैसे कि आपने बताया, तो उसमें ये दिख जाए कि पुलिस ने आनन फानन में उनके साथ कुछ मिसबिहेव कर दिया और सरकार बातचीत करना नहीं चाह रही थी। राहुल गांधी इसी तरह का मैसेज देना चाह रहे थे। सरकार ने उस चीज़ को भांप लिया था कि जब इस तरह से अचानक पीएम के निवास के ठीक बाहर, वो मोदी का घर नहीं है, वो पीएम का घर है, और पीएम निवास के ठीक बाहर अगर आप आकर इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो सिक्योरिटी के लिहाज से वो कितना बड़ा खतरा हो सकता है कि आपकी आड़ में कोई और एंटी सोशल एलिमेंट आए और वहाँ पे कुछ कर दे। तो उस लिहाज से जब राहुल गांधी कर रहे थे तो सरकार को ये बात समझ में आ गई कि ये तो एकदम सोची समझी रणनीति के तहत इस काम को कर रहे हैं। सरकार ने भी मैसेजिंग का एक रास्ता ये अख्तियार किया कि पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनको भेजा गया। सरकार को ये मालूम था कि भेजने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, राहुल गांधी को तो पता है कि उनको क्या करना है, लेकिन सरकार कम से कम जनता को ये दिखाना चाहती थी कि ऐसा नहीं है कि हम संवाद नहीं करना चाहते, हम संवाद करने को बिल्कुल वैसे ही तैयार हैं और इस तरह की हरकत पर भी वैसे ही संवाद कर रहे हैं। जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी गए तो वहाँ जाके उन्होंने पूछा कि क्यों आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये तो ऐसी जगह नहीं है प्रोटेस्ट करने के लिए, अगर प्रोटेस्ट करना है तो जनता मंदिर पे चले जाइए। उन्होंने ये कहा कि सरकार नीट पर चर्चा पार्लियामेंट में नहीं कर रही है। आज वो स्पीकर से भी मिले थे तो स्पीकर ने भी ये कहा था कि आप नोटिस दें और चर्चा होगी, सत्ता पक्ष तो तैयार है चर्चा करने के लिए। तो चर्चा तो बेसिकली उनको चाहिए नहीं थी, उनको ये सीन क्रिएट करना था। तो उन्होंने ये कहा कि संसद में हमें चर्चा चाहिए नीट पे। तो वहाँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह लौटे और आके उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को बताई ये बात कि ऐसे ऐसे, हाँ वो चर्चा मांग रहे हैं। तुरंत उनसे कहा गया कि चर्चा के लिए तो सरकार बिल्कुल तैयार है, आप जाकर उनको बोले कि हम तैयार हैं, कल ही नोटिस दें, कल ही चर्चा हो जाएगी, नहीं तो हम लोग इनिशिएटिव लेके करा देते हैं। तो जैसे वो आके उन्होंने ये बोला कि हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तब राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। तब उन्होंने ये कहा कि अभी तो आपने ये कहा कि संसद में चर्चा नहीं हो रही है इसलिए आप यहाँ पे आए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं अब, और आपकी एक ही मांग थी, बोले कि नहीं अब मेरी 2 मांग है, वो चर्चा भी और ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी। फिर उन्होंने ये कहा कि आप तो अपनी बात पर नहीं टिक रहे हैं, तो उन्होंने वही बताया कि मेरी मर्जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसी जगह पर आप हैं, आपको लगता है कि प्रोटेस्ट करना ठीक है? तो उन्होंने कहा कि जंतर मंतर वालों की बात नहीं सुनी जा रही है। तब गृह सचिव जो कि उनके साथ थे, गोविंद मोहन, उन्होंने ये बताया कि सुरक्षा के लिहाज से ये बिल्कुल उचित जगह नहीं है कि यहाँ पर इस तरह का प्रोटेस्ट हो, तो आपको यहाँ से हट जाना चाहिए।
तब भी उनका जवाब यही था कि मेरी मर्जी मेरी मर्जी। मुझे जहाँ जाहिर तौर पे वो ये सीन इनवाइट करना चाहते थे, उनको ये पता था कि बहुत देर तक ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तो पुलिस हमें खींचे, धक्का मुक्की हो, फिर लोगों में ये मैसेज जाए उस विजुअल इम्पैक्ट का। फाइनली उन्होंने वो किया, वो लेट गए जमीन पे। हाँ, और वही कराना होता है आमतौर पे। सौरभ, आप देखें ना कि बहुत सारे लोग इस बात को पता नहीं कितने समझ पाते होंगे, जब भी कोई इस तरह का प्रोटेस्ट होता है ना, तो उसके पीछे एक मंशा ये रहती है कि जैसे कुछ वाटर कैनन चल जाए, अश्रु गैस का गोला चल जाए, प्रोटेस्ट तो तभी पुलिस की कामयाब है। लाठियां, हाँ, तो फिर आपके तो प्रोटेस्ट वो की एक चर्चा तस्वीर तो होगी। बन गई कि राहुल गांधी लेटे और पुलिस वाले उनको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। Anyway, अब सवाल ये कि राहुल गांधी जंतर मंतर क्यों नहीं गए? बाकी सारे ऑपोजिशन के नेता वहां गए थे। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने तो ये आरोप लगाया, संजय सिंह ने, सांसद ने पोस्ट करके सोशल मीडिया पर ये लिखा कि सीजेपी के यानी जंतर मंतर वाले छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को अपने घर के बाहर बैठा दिया धरने पर। मतलब बिल्कुल वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो इस धरने को कमजोर कर रहे हैं, छात्रों के ओरिजिनल प्रदर्शन को वो कमजोर कर रहे हैं। तो एक तो यहाँ दो फाड़ अपोजिशन दिखाई दे रहा है, और राहुल गांधी नहीं गए वहां पर, इसका मतलब कि वो उस एजिटेशन को तूल नहीं देना चाहते, उनको लगता है ये मेरा मुद्दा है। बिल्कुल सौरभ, और ये पहले ही हम लोग बात कर चुके थे कि राहुल गांधी सीजेपी प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से शक के नज़रिए से देखते हैं, और उसके पीछे उनकी समझ ये है, जो सोर्सेज हमें पता चलता है, कि आम आदमी पार्टी इसके पीछे है और भीम पार्टी के चंद्रशेखर जो कि सांसद हैं, और हैं भी वही दोनों, और वही दोनों हैं भी इन दोनों के पीछे। जैसे इस प्रोटेस्ट में भी अगर आप देखें तो वेस्टर्न यूपी से उतनी सारी गाड़ियाँ आई थी, उतने सारे यंगस्टर, और भीम आर्मी में जो लड़के हैं वो 18 साल से 25 साल 27 साल इसी उम्र वाले हैं। आज एक सांसद कह रहे थे कि जितने छात्र वहाँ पर आए थे उनका फ़ोटो ले लीजिए और कोई नीट के एग्ज़ाम में इनको बैठा दे जरा। पहली बात तो ये चेक कर ले कि इनमें से कितने ने नीट दिया था, दूसरा इनका एग्ज़ाम कोई ले ले, फिर समझ में आ जाएगा कि ये कैसे छात्र हैं, क्या है। तो राहुल गांधी को भी ये पता था, तो राहुल गांधी उस एजिटेशन को महत्व नहीं देना चाह रहे थे। और पंजाब में चुनाव लड़ना है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, तो कांग्रेस पार्टी के साथ भी अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह यही काम कर रहे हैं। वो राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं, राहुल गांधी उनका मजाक उड़ा रहे हैं। वो तो उनके कल के जो नारे लग रहे थे ना, उसमें भी दिखाई दे रहा था कि जैसे चंद्रशेखर उनके साथ हैं, और अरविंद केजरीवाल तो खुल के साथ हैं, वो तो बार बार उनको सपोर्ट वो कर ही रहे हैं। तो दो तीन बातें होगी। एक तो सरकार ने, अच्छा आज सरकार ने प्रदर्शनकारी, कल भी जेपी नड्डा मिले थे प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से, आज जेपी नड्डा हॉस्पिटल भी गए घायल छात्रों से मुलाकात करने के लिए। आज प्रधानमंत्री ने एनडीए के सांसदों की मीटिंग में भी ये कहा कि छात्रों के दोषियों को यानी पेपर लीक माफिया को किसी भी सूरत पर बख्शा नहीं जाएगा। देश के बड़े से बड़े वकील जो हैं हम उनसे कहेंगे कि उनको सख्त से सख्त दोषियों को जो है वो धुरंधर वकील शब्द का जो इस्तेमाल किया, धुरंधर वकील इस्तेमाल हम लोग यूज करेंगे। हाँ। तो उन्होंने भी मैसेज दे दिया। तो सरकार ये दिखा रही, जैसा आपने कहा कि भाई हम भी इस मुद्दे पर छात्रों के साथ हम भी हैं। बिल्कुल। आज पीएम का सौरभ जो एनडीए में के मीटिंग में जो स्पीच था, पहली बात उन्होंने बताया कि अपने स्टार्टअप का जिक्र किया कि किस प्रकार से एवरेज एज 28 साल वाले युवा उन्होंने स्पेस के स्टार्टअप में क्या किया। तो वो तो दिख रहा है कि युवा क्या कर रहे हैं। फिर दुनिया में भी मैं जब गया तो फ्रांस में अभी जैसे लौट के आए हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार से भारत के युवाओं का क्या क्या वहाँ पे कैसी चीज़ों की लेकर चर्चा हो रही है, इनके स्टार्टअप्स की कैसी चर्चा हो रही है। उन सब चीज़ों को बताते हुए उन्होंने ये कहा कि नीट का एग्ज़ाम हुआ और छात्रों को तकलीफ हुई, लेकिन उसके बाद तुरंत बहुत कम समय में बहुत सफलतापूर्वक एग्ज़ाम कराया गया, और जो भी इसके दोषी हैं उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। धुरंधर वकील भी किए जाएंगे। 13 लोगों को जेल में डाला गया है। छात्रों को गुमराह करना बहुत आसान है, लेकिन सही रास्ता दिखाना बहुत मुश्किल, पीएम ने ये कहा। और ये कहा कि छात्रों के साथ कोई अन्याय हो, उनका कोई नुकसान हो, ये बर्दाश्त नहीं किया। ये भी कहा कि छात्रों को गुमराह करना आसान है। छात्रों को गुमराह करना बहुत आसान है, और ऐसे गैंग और गिरोह बने हुए हैं, लेकिन उनको सही रास्ता दिखाना मुश्किल है। ये इशारा सीधे सीधे इस प्रोटेस्ट के पीछे जो लोग हैं उनके लिए था कि भाई ये किस मकसद से कर रहे हैं, ठीक है, और क्या ये कराना चाह रहे हैं। तो मैसेज क्या है सरकार का कि भाई आप लोगों पर कोई भी अन्याय हो ये हम नहीं होने देंगे। आपके अगर किसी को चोट लगी प्रदर्शन में तो हम उसको भी हम लुक आफ्टर करने के लिए तैयार हैं। आपकी मांगों को सुनने के लिए भी हम तैयार हैं। ये मैसेज दे दिया गया, और आप पॉलिटिकल लोगों के हाथों में ना आए। हाँ बिल्कुल सौरभ, और सरकार की तरफ से पूरी कोशिश ये है कि ये जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं छात्रों के कंधे पे बंदूक रखकर, उस कंडीशन में मैसेज देश में ये ना जाए कि सब कोई तो ये जानता नहीं कि इसके पीछे कौन है, आम आदमी पार्टी है इसके पीछे, या चंद्रशेखर है, या दूसरे लोग। तो उस कंडीशन में मैसेज ये नहीं चला जाना चाहिए कि सरकार तो छात्रों से बात नहीं कर रही है। ओके। तो सरकार वो जो बातचीत कर रही है, उनको भी पता है कि ये सीजेपी वाले आम आदमी पार्टी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, तो सरकार की बात क्यों मानेंगे।
कांग्रेस पार्टी अगर सरकार के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट कर रही है तो सरकार की बात क्यों मानेगी? लेकिन अब उनकी तो कुछ स्पेसिफिक मांगे हैं ना, उन पर सरकार क्या करेगी भाई? वो बिना मांगो उन्होंने तो कहा है कि माने बिना तो हम यहाँ से जाएंगे नहीं। देखिए, जैसा कि पहले मैंने आपको कहा कि सरकार को तो पता है कि ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो ये ऐसे ही होगा, ये गोल पोस्ट चेंज करते रहेंगे, कुछ भी आप कीजिए, फिर उसके बाद तीसरी बात, फिर चौथी बात, फिर पांचवी बात। लेकिन वो बात समझने के चलते सरकार उनसे बातचीत अगर ना करे तो देश में ये मैसेज जाएगा कि सरकार तो छात्रों से नहीं बात करना चाह रही, अहंकारी हो गए, ये तो सुनना भी नहीं चाहते किसी हाँ, तो उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए सरकार इन चीज़ों कर रही है, ये समझते हुए कि इनकी मंशा क्या है। तो सरकार को क्या लगता है कि ये सब कुछ अपने आप डाई डाउन हो जाएगा, अपने आप शिथिल पड़ जाएगा? राजनीतिक लड़ाई तो ऐसी होती है, सरकार के मानना, आज भी मैंने जब बात की तो बोले कि राजनीतिक लड़ाई तो ऐसी ही होनी है, वो अपना करते ही रहेंगे। लेकिन हमारी चिंता पब्लिक सेंटिमेंट की है कि हम वहां पर ये मैसेज ना चला जाए और ये देने में सफल ना हो जाए अपने राजनीतिक हथकंडे के द्वारा कि सरकार ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर रही है। और अगर अब कोई सिचुएशन और अराइज होगी तो फिर उसको सरकार देखेगी कैसे हैंडल। उसी के हिसाब से जैसे अब मैं वो कहानी जो मैंने अंत के लिए छोड़ी थी कि राहुल गांधी, मैं तो ये कह रहा हूँ, चकमा कैसे दे गए, वो प्रधानमंत्री आवास के इतना नजदीक तक पहुंच कैसे गए, तो वो देवेंद्र आपको कहानी बता देंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग है कैसे इसकी भूमिका बनाई राहुल गांधी। जैसे राहुल गांधी का कल भी सौरभ आप देखें, जब पार्लियामेंट वो आए, उनको सीजेपी पे कुछ नहीं बोलना था, उस प्रोटेस्ट पे कुछ नहीं बोलना था। शाम में उन्होंने एक्स पर एक वीडियो डाल दिया। आज भी जब वो आए तो आज सुबह से कांग्रेस खेमे में इस बात को लेकर चर्चा थी कि कुछ करना है, कुछ करने वाले हैं जिससे चर्चा हो जाए। और वहाँ पर 2-3 ऑप्शन, जैसे हॉस्पिटल जाना, कर्तव्य पथ तक आगे प्रोटेस्ट करना, ये सारी चीज़ें हुई। फिर ये तय किया गया कि पीएम निवास के आसपास क्यों ना कुछ प्रोटेस्ट हो। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आज जन्मदिन है और उनका घर जो पीएम निवास के ठीक नज़दीक राजाजी मार्ग है, वहीं पर उनका घर है। तो राहुल गांधी को ये लगा, कांग्रेस के नेताओं को, रणनीतिकारों को ये लगा कि अगर पहले से बता दिया जाए कि पीएम निवास का घेराव करेंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के घर के बाहर ही पुलिस बैरिकेडिंग लग जाएगी। तो उन लोगों ने जन्मदिन के बहाने ये मैसेज करके वहाँ पर लोगों को, अपने लोगों को इकट्ठा किया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जन्मदिन है, उस लिहाज से वहाँ पे इकट्ठा होना है, कैमरे वैमरे सब कुछ बुला लिए। और क्योंकि वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है पीएम का गेट, तो एकदम से लास्ट टाइम में निकलकर सीधे वहाँ से मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जन्मदिन बनाने के, मतलब दुनिया को ये बताया कि जन्मदिन मनाने के लिए वहाँ जा रहे हैं लोग, वहाँ से निकल के सीधे वहाँ पे हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल क्या कहें इसको कि पॉलिटिकल रणनीति है ये इस तरीके की उन्होंने किया। हाँ, लेकिन ये बहस तो होती रहेगी, क्या राहुल गांधी को ये करना चाहिए था? मतलब प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर के इस तरीके का प्रोटेस्ट, वो कहीं भी और ये प्रोटेस्ट कर सकते थे, कहीं भी और उनको मीडिया दिखाता, उसमें कोई बात नहीं थी। लेकिन क्या ये उनको करना चाहिए था? इस पर वर्डिक्ट अब लोग दें, लोग सोचें कि इसमें कितना उचित था, कितना नहीं। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका ये सारी इनसाइड स्टोरी हमें बताने के लिए। भारत की खबर देख रहे थे आप, आज इतना ही।